हो रहा था एक जगह, रात का जलसा था। अब तो दिन में होने लगे लॉकडाउन की वजह से, ये जैसे ही मामला चल लिया अब तो, और जैसा हो जाए अच्छी बात है। अब रात में जलसा था, अब मौलवी लोग बहुत ही आए हुए थे, स्टेज पे बैठे हुए थे, एक बड़े अब्बा आगे बैठे थे बिल्कुल। अब वो जो है जैसे ही मौलवी साहब तकीर करने बैठे सो गए। जब थोड़ी देर में नींद उनकी खुली तो माइक पर दूसरे मौलवी उन्हें नजर आए, तो बोले चलो एक और नींद निकाल लेता हूँ। एक और निकाली, जब आंख खुली देखा तो तीसरे मौलवी माइक पे थे। अब बोले यार और सो जाता हूँ, तो चौथे थे, पांचवें थे। तो जब बर्दाश्त ना हुआ उनसे तो डंडा लेके खड़े हो गए और टहलने लगे। जो मौलाना तकरीर कर रहे, बोले यार बूढ़ा आदमी है, कहीं दिमाग सख्ताया हुआ ना हो, कहीं इधर कोई ना आ जाए डंडा लेके। तो ये बड़े अब्बा बोले मौलाना तुम तो तकरीर करो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, मैं उसे ढूंढ रहा हूं जो इतने सारों को लेके आया है, वो किधर चला गया। अब ये इतने आए हैं, सब ये साहिब खाना की मोहब्बत में आए हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपने बड़ी अच्छी तकरीर और मसले की बातें आपने सुनी नमाज जनाजा के ताल्लुक से। हमारे कौम मुस्लिम में फिरका वही ग्रुपबाजी हो जाती है, हर एक चीज में इलेक्शन है तो ग्रुपबाजी है, कोई किसी की बात पे अवेलेबल नहीं है कि इसकी अच्छी है या मेरी। हर आदमी अपने आप में अक्लमंद है और हर आदमी आपने नेक भी है, क्योंकि दूसरे को कहता झूठा खुद भी झूठ बोलता है, उसे कहता मक्कार है खुद मक्कार है, उसे कहता नमाजी नहीं है खुद भी बेनमाजी है। तो कहते अपना गिरेबान नहीं जागता आदमी, आंख की तरह। जैसे आंख में तिनका पड़ गया तो आंख जो है सब देखती है, अपने गिरे हुए तिनके को नहीं देखती, फिर कहती देखिए जरा निकालिए क्या पड़ गया इसमें। तो वैसी हमारी मिसाल भी है। अभी अच्छा आपने खिताब सुना, उनसे कबल आपने कारी मुबारक साहब से कलाम सुने, कारी इसरार से सुने, और भी उलामा है, मेरे बाद भी आप सुनेंगे। मैं भी चंद लम्हात के लिए हाजिर हूँ, 15 से 20 मिनट तो भैया कम से कम लग ही जाता है, इंजन भी गर्म होता है और मामला बन के भी आता है। अब जितनी जल्दी आप सुनना पसंद करेंगे उतनी जल्दी मैं सुना के अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर कर लूंगा। सुभान अल्लाह याद है तो एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह याद है, बड़ी अच्छी बात है और होना भी चाहिए, वरना मसले मसाइल कहाँ याद है कौम को, मसले कम मसाले ज्यादा याद हो गए हैं। बहरहाल शायर कहता है, होता अगर जमीन पर साया रसूल का, फिर पांव उम्मती कहाँ रखता रसूल का। पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का। वो करते हैं एहतराम जनाजे का, इसलिए बेनमाजी था फिर भी हाजी जी कंधा दे रहे हैं, बेनमाजी था मौलवी साहब कांदा दे रहे हैं, बेनमाजी था लेकिन मुफ्ती साहब कांदा दे रहे हैं। वजह क्या है? वो इंसान जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, रोजा रखता नहीं था, ज़कात फर्ज थी ज़कात देता नहीं था, लोगों को सताता भी था, मर गया, कलमा पढ़ने वाला था, हाजी जी के कांधे पे जा रहा, नमाजी साहब के कांधे पे जा रहा, मुफ्ती साहब के कांधे पे जा रहा, मुहद्दिस साहब के कांधे पे जा रहा। वजह क्या है? तो शायर कहता है, करते हैं एहतराम जनाजे का, इसलिए वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का, वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का। वो शायर कहता है, आंखों में नूर चेहरे पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, हश्र में उनकी शफाअत के हवाले होंगे, मेरे सरकार के सब चाहने वाले होंगे। दुनिया में उनके तसव्वुर से मुकद्दर चमका, दुनिया में उनके तसव्वुर से मुकद्दर चमका, कब्र में अब तो उजाले ही उजाले होंगे, कब्र में अब तो उजाले ही उजाले होंगे। और हकीकत को बयान करा जिंदगी की। शायर कहता है कि जिंदगी के है दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, जिंदगी के है दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान बस फासला है एक सांस का, जो चल रही है तो ये जहां और जो रुक गई तो जोर से कहो हाँ, डरो मत, जाना सबको है, बचेगा कोई नहीं। और ये कोरोना पता ना कितनों को करके जागा है, उस जहां में जो ना कितनों को करके जागा ये, और कर ही रहा है। बीमारी है और आएगी, ये कयामत की निशानियां हैं, और बढ़ती जाएंगी और नई नई बीमारियां आएंगी। आपने देखा ना बढ़ती जा रही है, प्लेट कब हो गई। अब ये प्लेटों का नाम अब 2-4 साल से हमने सुना, पहले कहाँ सुना था हैं? तो ये डॉक्टर लोगों ने प्लेटें लगा दी, फिर ये गिलास और कटोरी भी लगाने वाले, आप टेंशन ना लें। तो शायर ने कहा है, ये सांस है अंदर जाए बाहर ना आए तुम मर जाओगे, सांस बाहर आए अंदर ना जाए तुम मर जाओगे। उसी बात को शायर ने कहा है, जिंदगी के है दो जहां,
ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں، سانسوں کی ان مالا میں موتی پرولو درود کے، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ہمارے ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں، ہمارے ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ اور کہتے ہیں باپ بیٹے سے جتنا پیار کرتا ہو یا بیٹا باپ سے کرتا ہو، لیکن قبر میں رکھتے ہی سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، چند دنوں میں اپنوں کو بھول جاتے ہیں، کوئی نہیں روتا عمر بھر کسی کے لیے، وقت کے ساتھ آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں، وقت کے ساتھ آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں۔ بہرحال میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کیسے؟ کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی تمہارے مال میں گھاٹا کر کے، کبھی تمہاری کھیتیوں کو مطلب نقصان پہنچا کے آزمانا ہوگا۔ اللہ آزمائے گا کس کو؟ مومن کو آزمائے گا، مسلمان کو آزمائے گا۔ کتنا آزمائے گا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا وہ بوجھ اٹھا سکے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیے آزمانا ہے، یہاں سے ایک مرحوم کا انتقال ہوا، اب قرآن کا مفہوم یہی ہے، کبھی تمہارے باپ کا انتقال ہوگا تب آزمایا جائے گا، کبھی ماں کا انتقال ہوگا تب آزمایا جائے گا، کبھی بڑے بیٹے کا انتقال ہوگا تب آزمایا جائے گا، کبھی بیٹیوں کا انتقال ہوگا تب آزمایا جائے گا۔ لیکن اب اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے، ایک آئیڈیل ہے، تمہیں کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے، غم آئے تو کیسے گزارنی ہے، خوشی آئے تو کیسے گزارنی ہے، غمی میں بھی نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے، خوشی میں بھی نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ اگر دنیا میں کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو ہے مسلمانوں غم نہ کرنا، آپ ٹینشن نہ کرنا، اپنے رسول کی زندگی کو دیکھ لینا۔ ابھی آپ ماں کے پیٹ میں ہیں، ابھی شکم اقدس میں ہیں، ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے، اور آپ کے والد گئے ملک شام، آ رہے تھے راستے میں بیمار ہوئے، جسے مدینہ کہتے یثرب کہلاتا تھا، رشتہ داری میں چلے گئے، قافلہ پہنچا مکے کی سرزمین پر، حضرت عبد المطلب انتظار کر رہے ہیں میرا بیٹا آ رہا ہوگا، ساز و سامان لا رہا ہوگا، لیکن قافلہ پہنچتا ہے، نظر دوڑائی، بیٹا نظر نہ آیا۔ حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میرا بیٹا کہاں ہے؟ قافلے والوں نے کہا بیٹا بیمار ہو گیا، اور وہ آپ کے رشتہ داری میں چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب بڑے بیٹے کو بھیجتے ہیں جاؤ لے کر آؤ اپنے بھائی کو، لیکن راستے میں خبر مل گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ نبی پیدا نہیں ہوئے، آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ اے مسلمانوں، دنیا کے اندر اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے آپ غم نہ کریں، سرکار کی زندگی کو دیکھ لیں۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے، آپ کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، دنیا کے اندر اگر کسی کے باپ کا دادا کا انتقال ہو جائے وہ غم نہ کرے، سرکار کی زندگی کو دیکھ لے۔ جب آپ کی عمر 8 برس کی ہوتی ہے، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، دنیا کے اندر اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے وہ غم نہ کرے، سرکار کی زندگی کو دیکھ لے۔ آپ کی سب سے پہلی اور سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال آپ کی حیات میں ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، دنیا کے اندر اگر کسی کے بیٹوں کا انتقال ہو جائے وہ غم نہ کرے، سرکار کی زندگی کو دیکھ لے۔ اللہ نے آپ کو 3 یا 4 بیٹے عطا کیے، لیکن تمام کا انتقال آپ کی حیات میں ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر کسی کی بیٹی کا انتقال ہو جائے وہ غم نہ کرے، سرکار کی زندگی کو دیکھ لے۔ اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا کی، لیکن 3 کا انتقال آپ کی حیات میں ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر دنیا کے اندر کسی کے جوان کا انتقال ہو جائے وہ غم نہ کرے، کربلا کی دھرتی پہ چلا جائے اور علی اکبر کے شباب کو دیکھ لے، قاسم کی جوانی کو دیکھ لے، عباس علمبردار کے بازوؤں کو دیکھ لے۔ اگر دنیا کے اندر کسی کے دودھ پیتے بچے کا انتقال ہو جائے وہ غم نہ کرے، کربلا کی دھرتی پہ حسین کی گود میں ننھے علی اصغر کو دیکھ لے۔ وہ ننھا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، پانی مانگا تھا حسین نے، لیکن یزیدیوں نے ایک تیر دیا تھا ظلم کا، وہ تیر کہاں لگا؟ حسین کے بیٹے کے حلق میں لگ گیا۔ آپ ذرا ذہن کو قریب کریے گا، آج ہمارے یہاں ایک انتقال ہوتا ہے پورا محلہ آ جاتا ہے، پورا گاؤں آ جاتا ہے، سارے رشتہ دار آ جاتے ہیں، سارے دوست آ جاتے ہیں، سارے تسلی دیتے ہیں، تشفی دیتے ہیں اور وہ ہماری ہمت بڑھاتے ہیں۔ لیکن کربلا کی دھرتی پہ حسین کے صبر کو دیکھیے گا کہ حضرات تنہا ہے، کبھی قاسم کی جوانی لٹ گئی ان کے لاشے کو لا رہے ہیں،
कभी अली अकबर का शबाब लुट गया तो जवान बेटे की लाश को ला रहे हैं, कभी भाई के बाजू कट गए तो भाई की लाश को ला रहे हैं, कभी ओनो मोहम्मद भांजो को शहीद कर दिया जाता है तो हुसैन उनको उठा के ला रहे हैं। आखिर में दूध पीता बच्चा जब आगोश मोहब्बत में दम तोड़ता है तो रब की बारगाह में हुसैन कहते हैं, ऐ मेरे मौला ये तो एक अली असगर था, 1000 भी अगर जैसे तू बेटे दे देता तो सबको तेरी राह में कुर्बान करता हुआ चला जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सल्लल्लाहु आला हज़रत, नारे अहले सुन्नत, नाम मुराद शाहज़ादा नूरी साहिब किबला। तो आप जिंदगी को देखिएगा, मौत है, मरने का वक्त सभी के लिए है, लेकिन गम ना करें, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, औरतों के अंदर ये क्वालिटी ज्यादा पाई जाती है, वो बेसब्री का इजहार करते हैं। बहुत से कहते हैं जवान बेटे का इंतकाल हो गया कि अल्लाह ने हमारे ही बेटे को क्यों उठा लिया, माज़अल्लाह कि अल्लाह ने हमारा ही घर देख रहा है, किसी और का चला जाता। इस तरह के जुमले में लोग बोलते हैं। और एक जुमला बहुत ज्यादा बोलते हैं, एक जुमला और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छों की जरूरत तो अल्लाह को भी है, माज़अल्लाह अल्लाह जरूरत से पाक है, अल्लाह जरूरत से पाक है। ये जुमला नहीं कहना चाहिए। ये अलग बात है कि मौत जो है, आपने कारी मुबारक साहब से सुना, तोहफा है। नबी फरमाते हैं अलमौतु तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए गिफ्ट है, इनाम है, अवार्ड है। अब है कैसे? मौत आती है बाप को बेटे से अलग कर देती है, मौत आती है माँ को बेटियों से जुदा कर देती है। आखिर मौत तोहफा कैसे है? तो अब जरा जहन करीब करिएगा। तोहफा इस तरह से होती है कि दुनिया में रहता था तो दुनियादारों को देखता था, कब्र में जाता है तो अहमद मुख्तार को देख रहा है। अरे सबसे बड़ा इनाम तो यही है, सरकार का दीदार होगा। कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, आका जो सामने होंगे तो सवेरा होगा। तैबा पहुंचूं या ना पहुंचूं ये मुकद्दर जाने, है यकीन कब्र में दीदार तुम्हारा होगा, है यकीन कब्र में दीदार तुम्हारा होगा। तो है मुसलमानों, ये मौत मोमिन के लिए तोहफा है। जब मोमिन का जनाजा उठता, नबी फरमाते हैं कि वो कहता है लोगों इतने आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहे हो, मुझे तो तेज तेज लेकर चलो, जल्दी जल्दी लेकर चलो ताकि मुझे उस मकाम पे पहुंचा दो। आप तारीख पढ़िएगा, हजरत बिलाल है, नजा के आलम में है, बीवी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, घर वाले रो रहे हैं, परिवार वाले रो रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं, ऐसे आलम में सब रो रहे हैं, लेकिन हजरत बिलाल हंस रहे हैं, हजरत बिलाल मुस्कुरा रहे। बीवी ने कहा, ऐ मेरे शौहर, आज तो आपका मेरा वईद का दिन है, जुदाई का दिन है, अलग होने का दिन है, आज तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो हजरत बिलाल ने कहा, बीवी तेरे लिए वईद का दिन है, मेरे लिए तो आज ईद का दिन है, मेरे लिए तो ईद का दिन है। कहा कैसे? बोले ऐसे, वो नबी जिनका मैंने कलमा पढ़ा और जिनकी मोहब्बत में मैंने कोड़े खाए, जिनकी मोहब्बत में मेरे सीने पे पत्थर रख दिया, गले में फंदा डाल के पहाड़ों में मुझे घुमाया गया, इस रसूल के लिए मैंने बदर में तलवार उठाई, खंदक में तलवार उठाई, ओहद में तलवार उठाई, उस रसूल के साथ में सफर में जाता रहा। आज वो रसूल मुझसे, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो उसी रसूल की बारगाह में पहुंच जाऊंगा। अरे अरे माशाल्लाह, हमारे असगर भाई हवा खा कर बाहर के आ रहे हैं। देखिए अल्लाह ताला इन्हें और हवाएं खिलाए, और हवा तो अच्छी है गर्मी में, और ये मौसम भी ऐसा है भैया। मौसम को खैर बुरा हमें नहीं कहना, ये कहना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं आज तो कोई बड़ा सख्त आदमी बैठ गया ऊपर, माज़अल्लाह ऐसे 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 जुमले में ना कई बूढ़ों से सुन लिए तो मन की भैया मन की बड़े बात, तोबा करो, अरे तोबा करो। एक अल्लाह वाले थे, 70 साल इबादत किए, इंतकाल हुआ, मुरीद के ख्वाब में आए। मुरीद ने कहा हजरत हो गया जुगाड़ नहीं, बख्शिश हुई? बोले अभी अटकी हुई है। बोले 70 साल आपने इबादत की है फिर भी? तो आपने फरमाया 70 साल की इबादत के बारे में तो पूछे ही ना गया, अभी उसके बारे में नहीं पूछा। बोले फिर क्या पूछा? बोले एक मर्तबा मैं आंगन में बैठा और धूप निकल रही, अचानक बारिश आ गई तो मेरी जबान से इतना निकल गया, उफ ये बेवक्त की बारिश, उफ ये बेवक्त की बारिश। तो अल्लाह मुझसे पूछता है कि ये बता कि वो बेवक्त कैसे थी, तो मैं कैसे साबित करूं बेवक्त थी? इसी में अटका हुआ हूं एक जुमले में। तो मौसम को बुरा ना कहे, अल्लाह की हिकमत है हर फेल में, वो कुदरत वाला है, हिकमत वाला है। बहरहाल तो मरना सभी को है, मौत जब आ जाए तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए, बेसब्री ना करें। सब्र जब घर वाले करते हैं तो रब फरमाता है जाओ फिरिश्तो देख के आओ, फला रिश्तेदार को खबर मिली तो उसकी जबान पे क्या था, बाप को खबर मिली तो उसकी जबान पे क्या था,
تھا, जब बेटे के मरने की माँ को खबर मिली उसकी जबान पे क्या था, जब भाई के मरने की खबर बहनों को मिली उसकी जबान पे क्या था. जाओ फरिश्तों देखो, फरिश्ते जाते हैं हर एक रिश्तेदार के पास और खड़े हो जाते हैं. जब मरने वाले की खबर मिलती है तो वो सुनते हैं. अगर मरने वाले का अजीज व अकारीब बेसब्री का इजहार करता है तो मरने वाले को मतलब जो है वईदे की जाती है, उस पर सख्ती की जाती है. और अगर उसके अजीज व अकारीब सब्र करते हैं और पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो अल्लाह ताला मरने वाले की बख्शिश फरमा देता है. ये सब्र का मामला है. और सब्र किसे कहते हैं? सब्र इसे नहीं कहते कि बोटी हाथ नहीं आई बिरयानी में तो हमने ना बगैर बोटी के चटनी से लगा के खा लिया, ये सब्र नहीं है. सब्र आप देखें, एक सहाबी है, एक वाकया याद आ गया तो अबू तलहा है, सहाबी है, एक बेटा है बीमार हो गया, घर में उसको मतलब इलाज चल रहा है. अब आप जा रहे सफर पे, अपनी बीवी से कहा बीवी मैं तो सफर पे जा रहा हूँ, तिजारत की गरज से बच्चे का ख्याल रखना, देखभाल करना. हजरत अबू तलहा चले गए. उनकी बीवी हजरत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा ऐसी नेक औरत जिनके ताल्लुक से नबी ने फरमाया अगर दुनिया में किसी जन्नती औरत को देखना हो तो वो उम्मे सुलैम को देख ले, वो जन्नती औरत है. मामला बना, वो चले गए. इधर बच्चे का इंतकाल हो गया, बच्चा इंतकाल कर गया. बीवी ने घर वालों को बुलाया, महल्ले वालों को इकट्ठा किया और ऐलान कर दिया ऐ लोगों, जब मेरा शोहर शाम को अपनी तिजारत से वापस आएगा तो मेरे बच्चे के मरने की खबर उन्हें तुम में से कोई मत देना, कोई मत बताना कि तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हो गया है. बहरहाल शाम हो गई, सूरज डूब गया, तारीकी छा गई. हजरत अबू तलहा घर आए तो बीवी ने दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलते ही मुस्कुरा के सलाम पेश कर दिया. मुस्कुराए भी और सलाम भी पेश करा. आजकल की बीवियां हैं 100 में से 1-2 होंगी जो शोहर को सलाम कर ले, वरना सलाम ना करती है बिल्कुल भी. यही कहती है जी कहाँ हो, फोन भी करेगी कहाँ कर रहे हो, कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, इस तरह की बातें डायरेक्ट. हालांकि हदीस कहती है अस्सलामु क़ब्लल कलाम, जब तक आपको कोई सलाम ना करे तब तक उसके कलाम का आप जवाब मत दो, पहले उससे सलाम करवाओ, याद दिलवाओ. ये हमारे ऊपर लाजिम है. लेकिन अब क्या है, हाँ प्रधान क्या चल रहा, चौधरी जी, बस नंबरदार, ठेकेदार, इमाम साहब, पहुंचते तो इमाम साहब को भी हाथ ऐसे करता इमाम साहब, बस इमाम साहब भी हाँ भैया ठीक है क्या करा जाए. और इमामों का तो भाई साहब मामला बड़ा गंभीर हुआ पड़ा इस टाइम. इमामत बड़ा ऐसा फेल हो गया, ऐसा लोगों ने उसको बना दिया है कि इमाम अच्छे लिबास पहने तो ये कहें बड़ा चमकीला आया है, प्रेस नहीं टूट रही है, प्रेस रोटी लग गई अपने गाँव की, देखो गाल फूल गए इसके. ऐसे लोग भी हैं. और ना पहने लिबास ऐसी हो तो कहते भाई सुल्लड़ी है, पहनने ही ना आता इनसे तो कुछ. ज्यादा बोले तो कहते बड़ा बड़ बोले हैं, ना बोले तो कहते गूंगे हैं, कुछ बोलते ही ना हैं. और अगर दुनिया मार्केट में चली जाए, बाजार में चली जाए, इमाम अगर दिख गया मार्केट में मीना बाजार में तो कहते रंगीला है, रंगीला, बहुत ज्यादा चिड़िया खरीदते फिर रहे इमाम साहब, तो दुनिया सब काम करे, इमाम तो बिल्कुल कमरे में रहे, इसके अलावा कोई काम ना करे, कहीं ना जावे. ऐसे मामले हैं. वो कहते किस किस की नजर को देखे, सबकी नजर में रहते हैं. और किस्मत भी कुछ ऐसी है कि घर से बाहर रहते हैं, उसके बाद भी तनख्वाह जरा सी पाते हैं, ज्यादा का मिल रही. एक मिस्त्री इमाम साहब हैं, बड़ी मुश्किल में 7-8 कर रहे हैं. अब लॉकडाउन का बहाना बना कर 5 कर दिए कुछ जगह पे. अरे लॉकडाउन चल रहा, तुम्हें पता है इमाम साहब 5 ले लो. अभी तो अब वो इमाम साहब भी क्या करे, मरता क्या ना करता, चलो कम से कम गोश्त ना आगा तो आलू टमाटर खाते रहेंगे, चल ही रहा काम. बहरहाल सब्र का मामला है. उन्होंने दरवाजा खोला, सलाम पेश कर दिया. शोहर ने पूछा बच्चे की हालत, कहा बच्चे की सांस रुक गई, उसे नमूनिया था, सांसें लंबी आ रही. उन्होंने समझा कि वो बीमारी अब उसको सुकून हो गया. बीवी ने क्या किया, पानी लाके दिया, कहा चेहरा धो ले, आप वुजू कर ले, दर्द लगी हुई है चेहरे पे, वुजू कर लिया. दस्तरखान बीवी ने लगा दिया, हालांकि बच्चे का जनाजा कमरे में रखा है. अब दस्तरखान लगाया, कहा शोहर भूख लग रही है खाना खा ले. शोहर ने खाना खा लिया. अब बीवी ने बिस्तर लगा दिया, कहा शोहर थके हुए आए हो, आराम भी कर लो. हजरत अबू तलहा आराम करने चले गए. ये बीवी की वफादारी है, ये एक औरत का सब्र है. आप देखिएगा हजरत अबू तलहा लेट गए आराम करने के लिए. अब बीवी कमरे में आई, सिंगार किया. सिंगार समझते, सिंगार अरे जो आजकल चल रहा क्रीम पाउडर, ये हैदर लवली, फैदर लवली, भैंस पाउडर, कटरा पाउडर, जो भी चल रहा है ये औरतें लगाती हैं. लेकिन इसका लगाना औरत को जायज है, क्रीम पाउडर का लगाना जायज है, लेकिन अपने शोहर को दिखाने के लिए लगाए तो जायज है. बाजार में जाने के लिए, शादी में जाने के लिए, मंगनियों में जाने के लिए, और दूसरों को मतलब अपने को मतलब ज्यादा हैंडसम लगो, चली रहा. एक औरत अभी काली थी, थोड़ी देर में लग रही कि भूरी हो गई.
ایسا لگ رہا ہے آٹے کے کٹے میں پورا منہ مار کے اور باہر کو نکال لیا ہو، ایسا ہی پوری سفید ہو رہی ہے۔ حالانکہ کریم پاؤڈروں سے تھوڑی دیر کی چمک ہوتی ہے، ہمیشہ کی چمک جس سے ہوتی ہے، شاعر کہتا ہے سبھی کی زندگی میں یہ دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے، کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، نماز پڑھنے سے چہرے پہ۔ اب انہوں نے سنگار کیا، سجایا اپنے آپ کو، پہنچ گئی ان کے پاس، ابو طلحہ کو پیار آ گیا اور اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پورا کر لیا، تمام چیزوں سے ابو طلحہ فارغ ہوئے۔ اب بیوی نے کہا شوہر ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا کیا؟ بولے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز امانت کے طور پہ تم کو ملے، اس کا مالک اپنی چیز کو واپس لے لے تو آپ شکوہ کرو گے، شکایت کرو گے؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا اے میری بیوی، ہمارے رسول نے فرمایا ہے کہ کسی کی امانت میں خیانت مت کرو، ہم اس کی چیز کو واپس دے دیں گے خوشی خوشی۔ تو بیوی نے کہا اے میرے شوہر، اللہ نے ایک بیٹا دیا اور وہ اللہ کی امانت تھا اور آج اللہ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا۔ کتنے اچھے انداز میں بچے کے مرنے کی خبر بیوی نے سنائی۔ تو کہا مطلب یہ بچہ انتقال کر گیا۔ ابو طلحہ بیٹھ گئے، تڑپ گئے۔ کہا کیا کہہ رہی ہو؟ بولے ہاں۔ بولے میں آیا، کھانا کھلا دیا، تم نے مجھے لٹا دیا، میری تمام خواہشوں کو پورا کر دیا۔ ابو طلحہ رونے لگے۔ صبح ہوئی، نماز فجر کے لیے گئے، مسجد نبوی میں سرکار کی نظر پڑی، ابو طلحہ کے چہرے پہ قریب بلایا اور ارشاد فرمایا ابو طلحہ، رات جو تمہاری بیوی نے صبر کیا، رات جو صبر کیا، تمہاری خدمت کی ہے نا، اللہ کی رحمت اتنی خوش ہو گئی، رات ہی تمہارے مقدر میں مرنے والے بچے سے اچھا بچہ عطا فرما دیا ہے اور رات ہی تمہاری بیوی کے شکم میں وہ آ چکا ہے۔ تو یہ صبر کا معاملہ ہے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے ہر حال میں۔ اللہ